बिहेवियर इकोनॉमिक्स में एक इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 से, जो है हमारा पंजाब इकोनॉमी का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ पंजाब। तो इसमें हम ये बताएंगे कि पंजाब में कौन से फिजिकल रिसोर्सेज एंड किस किस तरह के ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में ये बताएंगे कि जो हमारा पंजाब है वो कौन से दो वर्ड से बना है। नंबर 1 पंच प्लस आप। पंच का मतलब है 5 एंड आप का मतलब है वाटर, तो इसीलिए पंजाब को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, मतलब 5 दरियावां दी धरती। ठीक है जी, आई होप ये चीज आपको पहले से ही पता होगा। जो 5 रिवर्स थी कौन सी थी, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब एंड झेलम। तो जो अब हमारी करंटली कितनी रिवर्स हैं, 3 रिवर्स हैं। कौन सी, सतलुज, ब्यास एंड रावी। ठीक है जी। एंड पंजाब वैसे पहले पुराना पंजाब, एंशियंट पंजाब था, उसका एरिया काफ़ी वास्ट था। ठीक है, काफ़ी बड़ा एरिया था। बट जो करंटली हमारे सिर्फ 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और जो अब हमारा नया डिस्ट्रिक्ट करंटली ऐड हुआ है वो है हमारा मलेरकोटला। तो आपको ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। एंड एरिया के हिसाब से पंजाब का रैंक कौन सा है, 10th स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज। ठीक है, तो आई होप इंट्रोडक्शन में आपको इतना इतना लिखना है। पंजाब कौन से दो वर्ड से बना है, पंज आप, कौन सी रिवर्स हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कौन सा नया डिस्ट्रिक्ट हमारा ऐड हुआ है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ। फिजिकल फीचर्स तो हम इसमें डिस्कस करते हैं। मैंने सब कुछ वही लिखा है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपको पेपर में पूछते हैं कि पंजाब एग्जिस्टेंस में कब आया था, दैट इज 1 नवंबर 1966। ठीक है, उसके बाद इसकी लोकेशन क्या है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। देन हमारा एरिया क्या है, 50362 स्क्वायर किलोमीटर। देन हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 2.77 करोड़। देन हमारे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, वो हमने पहले भी डिस्कस करा है कि 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एंड लेटेस्ट वाला कौन सा है, हमारा मलेरकोटला। तहसील्स कितने हैं, 97। सिटीज़ कितनी है, 143। एंड हमारे डिविजन्स कितने हैं, 5। कौन से हैं, जलंधर, पटियाला, रोपड़, फिरोजपुर एंड फरीदकोट। ये बेसिकली मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है। आपको ज़्यादातर पेपर में पूछेंगे कि पंजाब एग्जिस्टेंस में कब आया, पंजाब का एरिया कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, नए वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, एंड हमारे डिविजन्स भी पूछ सकते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर। सोर्सेज ऑफ पंजाब या फिर ज्योग्राफिकल डिवीजन, मतलब कि पंजाब में कौन सा एरिया बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल डिवीजन के हिसाब से हम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिली और सब माउंटेन रीजन, एल्यूवल प्लेन्स एंड अवर सैंडी रीजन्स। हिली मतलब पहाड़ वाला साइड, एल्यूवियल प्लेन्स मतलब जो प्लेन एरिया है, एंड सैंडी एरिया जहाँ पे मेनली डेजर्ट्स वगैरह या मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जो हिली या सब माउंटेन प्लेन है वो कहाँ है, हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। ठीक है, ये शिवालिक हिल एरिया वाला माना जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है क्योंकि ये पहाड़ वाली साइड आ जाता है। ठीक है, रेनफॉल ज़्यादा होने के कारण यहाँ दिक्कत किसकी आती है, सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स वगैरह की दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे मेजरली मेज, राइस एंड पोटैटो की खेती होती है। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में ही लिखा है। एंड जो इसमें एरिया कौन से आते हैं, हमारे होशियारपुर, गुरदासपुर एंड रूपनगर, ये हमारे मेजरली एरियाज कवर होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एल्यूवल प्लेन। एल्यूवल प्लेन लार्जेस्ट प्लेन एरिया, मतलब ये सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेन एरिया है। ठीक है, वेरी फर्टाइल सॉइल, हाईली इरीगेटेड, ये सबसे ज़्यादा इरीगेटेड एरिया है। एंड यहाँ इसको ग्रेनरी ऑफ फूड ग्रेन्स भी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे कौन से एरियाज आते हैं, अमृतसर, जलंधर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला एंड संगरूर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सैंडी रीजन एंड साउथ वेस्टर्न रीजन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ड्राई एंड सैंडी एरिया है। ठीक है, यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, यहाँ पे जो इरिगेशन है वो कैनल इरिगेशन होती है। एंड हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, कॉटन एंड पल्सेस। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं, दैट इज बठिंडा, मानसा, मुक्तसर, फाजिल्का एंड इंक्लूडिंग अबोहर एरिया। ठीक है, तो ये वाले हमारा ज्योग्राफिकल डिवीजन था। डिस्कस करते हैं कि सोशल कल्चरल डिवीजन ऑफ पंजाब, कि हमारे जो पंजाब में किस तरह की सोसाइटी है, किस तरह का कल्चर फॉलो होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफाइड है, मतलब कि सोशल मतलब बहुत अलग अलग तरह के अलग अलग कास्ट क्रीड के बेसिस पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा पॉपुलेशन एंड कल्चर। जो हमारी पॉपुलेशन है 2.77 करोड़ है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ठीक है,
पंजाब इज़ फेमस फॉर रिच ट्रेडिशंस, हमारे ट्रेडिशन की वजह से, हमारे फेस्टिवल्स की वजह से एंड अवर कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब हमारे कल्चर में विभिन्नता की वजह से, ठीक है। एंड नेक्स्ट है रिलीजियस कंपोजिशन, मतलब कि किस किस हमारे रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी हमारे देखी जाती है वो है हमारी सिख रिलीजियस की, जो बेसिकली हमारा है पूरे पॉपुलेशन में से 57.7% हमारा कौन है, सिख रिलीजियस के लोग हैं, ठीक है, सिखिज्म के लोग हैं। लार्जेस्ट सिख पॉपुलेशन 57.7%, सिक्स आर मेजोरिटी अबाउट दी 17 आउट ऑफ 23 डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब 23 डिस्ट्रिक्ट्स में से 17 डिस्ट्रिक्ट की जो मेजोरिटी किस में है, किन लोगों में है, किन धर्म के लोगों में है, सिख धर्म के लोगों में है, ठीक है। उसके बाद है हमारा हिंदुइज्म रिलीजन, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है, सबसे पहला कौन सा था, सिखिज्म, देन है हमारा हिंदुइज्म। पंजाब में 38.5% जो हिंदू लोग रहते हैं हमारे पंजाब में, ठीक है। जो बेसिकली कौन से ज़्यादा रीजन में है, दोआबा रीजन में है। दोआबा रीजन में कौन से हमारे आ जाते हैं, पठानकोट, जलंधर, होशियारपुर एंड फाजिलका एंड शहीद भगत सिंह नगर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है मुस्लिम्स, जैनिज़म्स, ठीक है, जो मुस्लिम या फिर इस्लाम है, उसकी पॉपुलेशन है हमारी 1.9%, जो कि हमारे है मलेरकोटला मलेरकोटला में ज़्यादातर देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस लोग है 1.3%, एंड जो जैनिज़्म है 0.2% एंड जो बुद्धिज़्म है वो है हमारे बेसिकली 0.1%, और जो अदर रह गए हमारे जो भी धर्म वगैरह है वो है 0.3%। सबसे ज़्यादा हमारे पंजाब में है सिखिज़्म एंड अवर हिंदुइज्म, ठीक है, सबसे पहले इस तरह के लोग पाए जाते हैं। और जो सिख कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी में भी हमारे अलग अलग जो मतलब सब कास्ट भी पाई जाती हैं, जैसे कि है सब ट्राइबिज्म, कंबोज, पाखीवाड़ास, भवारीस, बाजीगर्स, सैनीस, ये सारे हमारे मतलब सब कास्ट में इस तरह के लोग हमारे पंजाब में देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। एंड पंजाब में मेजर कम्युनिटीज़ हैं जो कि है हमारी अरोड़ा एंड खत्रीस की, जो मतलब इस कास्ट से लोग बिलोंग करते हैं, उसकी भी मेजोरिटी काफ़ी पाई जाती है, ठीक है। ये थी हमारी पॉपुलेशन डिवीजन। देन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी कल्चरल डिवीजन किस तरह की है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी कल्चरल डिवीजन। अब कल्चरल डिवीजन में हम पढ़ेंगे कि कल्चर किस हिसाब का है। कल्चरल डिवीजन में हम देखेंगे कि हमारा कल्चरल किस तरह से है, ठीक है। पंजाब इज डिफाइंड बाय रिवर्स एंड दीज नेचुरल बाउंड्रीज हैव क्रिएटेड डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटीज। बेसिकली हमारे डिस्टिंक्ट रीजन्स कौन से हैं, माझा, मालवा, दोआबा एंड पुआध, ठीक है। जो माझा है ये वाला है कौन से रीजन के बीच में, हमारा ब्यास एंड रावी के बीच में, ठीक है। माझा एरिया कौन सा है, ब्यास एंड रावी के बीच में। और इसमें हमारे कौन से एरियाज आते हैं, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद है हमारा मालवा रीजन। मालवा रीजन है हमारा सतलुज रिवर टुवार्ड्स द बॉर्डर ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा, ठीक है। इसमें हमारे हैं बठिंडा एंड मतलब जो बठिंडा एरिया वगैरह हो गया वो किस में आता है, हमारा मालवा रीजन में। एंड इसे हम कौन सा रीजन और हम किस नाम से बोलते हैं, कॉटन रिच एंड वाइट गोल्ड, क्योंकि यहाँ पे कॉटन बहुत ज्यादा पाई जाती है। देन है दोआबा, दोआबा को हम बोलते हैं एनआरआई बेल्ट, ठीक है, क्योंकि इस रीजन के लोग बाहर मतलब फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा सेटल होते हैं। और ये हैं दिस रीजन इज सिचुएटेड बिटवीन दी ब्यास एंड अवर सतलुज रीजन, ठीक है। उसके बाद है पुआध, पुआध को हम बोलते हैं ईस्टर्न गेटवे, और इसमें हमारे मेनली कौन से आ जाते हैं, और ये कौन से एरिया के बीच में है, सतलुज एंड गग्गर रिवर। और ये डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि हमारा मोहाली एंड रोपर, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा है इंट्रोडक्शन, अवर फिजिकल फीचर्स, फिजिकल रिसोर्सेज, सोशल कल्चरल डिवीजन एंड अवर लास्ट टॉपिक दैट इज कल्चरल डिवीजन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना आगे का कंसेप्ट जो भी पेंडिंग रह गए वो हम कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।